नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने चैनल एनलाइटन एंड ग्रो पर भारतीय लोक प्रशासन वाला टॉपिक पॉलिटी में से पढ़ेंगे। और इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स ये हैं, इन्हें हम बारी बारी से नोट करते हैं। ये हमारी सभी परीक्षाओं में आता है और इसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, उन्हें हम लिखते हैं। देखो, नंबर 1 हमारा संविधान, जो हमारे देश का संविधान है उसे लिखते हैं। नंबर पॉइंट डालो, संविधान। संविधान जो हमारे देश का संविधान है, संविधान सारे देशों में अलग अलग संविधान होते हैं। ऐसे इंडिया का संविधान है, ये सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। और इसमें सारे देशों से लिया गया है कुछ न कुछ संसदीय प्राणी और बहुत सारी प्रणालियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें, इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहते हैं। ऐसे हमारा दूसरा पॉइंट होगा संवैधानिक विकास। नोट करें, संवैधानिक संवैधानिक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारे संवैधानिक विकास के बारे में बस है, कैसे हम डिटेल में आगे जब क्लास में अटेंड करेंगे उसमें पढ़ेंगे। ऐसे हमारा तीसरा पॉइंट होगा नंबर 3, संविधान की विशेषताएं। नोट करें, संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं, जैसे संविधान, जैसे लिखित संविधान होता है किसी देश में, और किसी में लिखित संविधान होता है, किसी में बिना लिखित होता है। जैसे लिखित संविधान हमारे देश का लिखित है और अलिखित भी है। अलिखित संविधान जैसे इंग्लैंड में नहीं है, इंग्लैंड का संविधान है वो अलिखित संविधान है, और इंडिया का संविधान लिखित भी है अलिखित है किसी में। अब ऐसे ही हम अगला पढ़ेंगे नागरिकता। अगला टॉपिक नोट करें, नंबर 4, नागरिकता। और अपने अपने देश की अलग अलग नागरिकता होती है। जैसे कोई जन्म से होता है, प्राप्त होती है, कोई वहाँ जाके नौकरी प्राप्त करता है जब होती है, कुछ के देशों में वहाँ पे जाके रहने लगता है, उसके बाद नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इसे हम आगे पढ़ेंगे, इसे नोट करें। यहाँ के बाद इसके बाद नंबर 5 हमारा टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। हाँ, अब ये सारे नोट करें। मौलिक अधिकार मतलब वो होता है मौलिक अधिकार मतलब होता है, जैसे हमारे देश में पहले 7 मौलिक अधिकार है, अब 6 हो गए हैं। इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे ये सारे नोट करें। अब आगे का हमारा 6वां पॉइंट रहेगा संघ व एवं उसके राज्य क्षेत्र। ये सारे नोट कर लिए। इसके बाद हम आगे लिखेंगे नंबर 6 टॉपिक पर संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। नंबर 6 टॉपिक आएगा, नोट करें, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। है। और संघ मतलब संघ राज्य क्षेत्र का मतलब ये होता है, जैसे संघ में, जैसे केंद्र में हमारी क्या सरकार होती है, राज्य में मतलब क्या संघ और राज्य का जो संबंध होता है, संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, और ऐसे सूचियाँ होती हैं इसमें। इसे ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे। फिर अगला हमारा 7वां टॉपिक रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निर्देशक तत्व।
हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं जो हमारे संविधान में मूल उसके बाद दिए गए हैं, जो हम उसके बारे में सब वो होंगे। ऐसे राज्य में क्या क्या नीतियाँ होती हैं, क्या क्या होते हैं, उसके बारे में सब ये सब नोट करें नंबर बाय नंबर। और अगला हमारा होगा मौलिक कर्तव्य। अगला पॉइंट नोट करें नंबर 8, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य नोट कर लिया। नंबर 9 मतलब मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, जो जैसे हमारे झंडा है, तिरंगा झंडा है, उसके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, उनमें कुछ नियम दिए गए हैं, उनको हम मौलिक कर्तव्य के रूप में दिया गया है। और ऐसे हमारे देश का कुछ मुख्य पॉइंट है मौलिक कर्तव्य के बारे में, सारा वो आएगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हाँ, आगे का हमारा 9वां टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे संसदीय प्रणालियाँ हैं हमारे देश में। जैसे संसदीय प्रणाली नोट करें। नंबर 10, संसदीय प्रणाली वो होती है हमारे देश की जो उसके बारे में संघीय प्रणाली। आगे पढ़ेंगे हम संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली संघीय प्रणाली संघीय प्रणाली ये संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली दोनों अलग अलग हैं, यहाँ अलग अलग होती हैं। जैसे संसद अलग अलग देशों में होती है, जैसे अमेरिका में अलग है, भारत से ये इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय प्रणाली है जो इंग्लैंड से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और संघीय प्रणाली है वो हमारे देश में ऐसे ही संविधान में विशेषताओं में ये सारे टॉपिक हम अलग अलग क्लियर करके बताएंगे। फिर अगला टॉपिक आएगा हमारा केंद्र और राज्य का जो संबंध, केंद्र और जो राज्य सरकारों में जो संबंध होता है, नोट करें केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र एवं राज्य संबंध। मतलब केंद्र और वो राज्य सरकारों में जो संबंध होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब अगला हमारा आगे का टॉपिक है यहाँ पे केंद्र और वो राज्य की जो सरकारों में जो संबंध होता है उसके बारे में। अगला हमारे पास संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, मतलब संघ 12वां टॉपिक आएगा हमारा संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। वैसे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे आगे का हमारा इसमें कंटिन्यूस आगे जैसे नोट करें, आगे का हमारा टॉपिक होगा, आगे का हमारा जो टॉपिक होगा संघ सरकार है। आगे हम पढ़ेंगे संघ सरकार के बारे में टॉपिक आगे। संघ सरकार, ये संघ सरकार जो हमारे देश में ऐसे सरकारों में अलग अलग सूची बनाई गई है, संघ सरकार के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। आगे का हमारा टॉपिक है। फिर आगे नंबर 14 नंबर पर नोट करें राज्य सरकार। जो राज्य संघ सरकार वो केंद्र की सरकार, और आगे का जो टॉपिक आएगा हमारा उसके बारे में पढ़ेंगे वो होगा राज्य सरकार। राज्यों की सरकारें जो अलग अलग राज्य हैं, जो राज्य सरकार, मतलब आगे का टॉपिक है हमारा राज्य सरकार।
राज्य सरकार है, जो हमारे अलग अलग देश में राज्य सरकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार है। अगला ऐसे जैसे राज्य की जो सरकार है मतलब किस किस उसमें बनी हुई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हैं। और सारे नोट करें। नंबर 15 पे हम पढ़ेंगे अब। जैसे पहले संघ सरकार नोट कर लिया, फिर राज्य सरकार नोट कर लिया, फिर उसके बाद स्थानीय जो सरकार आती है जनपद लेवल पे, स्थान पे स्थानीय सरकार नोट कर। ये हमारा सिलेबस है। स्थानीय सरकार जो हमारे जनपद में, स्थान में व स्थानीय सरकार के उसमें हम सारी वो पढ़ेंगे। संघ सरकार, राज्य सरकार पे स्थानीय सरकार। तो हमारा अगला टॉपिक होगा न्यायपालिका। न्यायपालिका न्यायपालिका के बाद होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय नोट करें। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के बाद आ जाएगा उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जैसे दिल्ली में उच्चतम न्यायालय। हाँ, हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय और फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के बाद हम जिला न्यायालय पे पढ़ाई करेंगे। जिला न्यायालय, जिला न्यायालय और फिर आ जाएगा जिला प्रशासन न्यायालय, फिर उसके बाद जिला प्रशासन। नंबर 17 में पॉइंट आ जाएगा जिला प्रशासन। हाँ, जिला प्रशासन। 18वां पॉइंट है हमारा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। देखें, स्थानीय स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। ऐसे हमारे 18 टॉपिक होंगे। हम उनके बारे में नंबर बाई नंबर डिटेल में सारी क्लासों में पढ़ेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।